वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। इस चरण में बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस तक कई दिग्गजों की साख दांव पे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से उम्मीदवार हैं, तो मथुरा से सीएम योगी के मंत्री श्रीकांत शर्मा मैदान में हैं। मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना पलायन के आरोपियों की किस्मत का फैसला भी पहले चरण के मतदान में ही होना है। तो चलिए मिलते हैं पहले चरण के इन दिग्गजों से। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट से पार्टी उम्मीदवार हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और यूपी बीजेपी के महासचिव पंकज सिंह। पंकज सिंह नोएडा के मौजूदा विधायक भी हैं। साल 2017 में इस सीट पर पंकज ने सपा के सुनील चौधरी को मात दी थी। इस बार फिर उनका मुकाबला सुनील चौधरी से ही है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक साल 2017 से लेकर साल 2022 के बीच 5 सालों में पंकज सिंह की संपत्ति में 3 गुना का इजाफा हुआ है। उनके पास 3 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और करीब 20 लाख रुपए की लागत वाली जमीन है, जबकि पंकज पर 15 लाख रुपए का कर्ज भी है। साफ सुथरी छवि वाले पंकज सिंह पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। सीएम योगी की सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा भी पहले चरण के हॉट उम्मीदवारों में से एक हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या और वाराणसी के बाद मथुरा सीट संघ परिवार के लिए हमेशा से खास रही है। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में श्रीकांत शर्मा ने यहां से 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीता था। इस बार चुनौती उस अंतर को बरकरार रखने की है। नामांकन के समय दायर शपथ पत्र के मुताबिक श्रीकांत शर्मा पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके पास करीब 1 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा 5 लाख रुपए के गहने भी श्रीकांत शर्मा के पास हैं। योगी जी के इस मंत्री के ऊपर फिलहाल कोई कर्ज नहीं है। जेल में बंद नाहिद हसन पर भी पहले चरण में सबकी निगाहें रहेंगी। नाहिद कैराना सीट से सपा के उम्मीदवार हैं। उन पर कैराना से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने का आरोप है। जेल में होने की वजह से उनके चुनाव प्रचार की कमान बहन ने संभाल रखी है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में नाहिद हसन ने खुद जानकारी दी है कि उन पर अपहरण, डकैती और दंगे के कम से कम 2 मामले दर्ज हैं। नाहिद के पास करीब 3 करोड़ की संपत्ति है। साथ ही 3 लाख की लागत के गहने भी उनके पास हैं। इसके अलावा नाहिद के नाम पर 1 करोड़ 65 लाख की लागत वाली जमीन भी है। उन्होंने एसबीआई से 21 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है। लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नंद किशोर गुर्जर पर भी पहले चरण में सबकी निगाहें टिकी होंगी। मुस्लिम बहुल इलाके से गुर्जर समीकरण के बल पर साल 2017 में जीत दर्ज करने वाले नंद किशोर अक्सर विवादों और सुर्खियों में बने रहते हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नंद किशोर गुर्जर पर 5 आपराधिक मामलों में संज्ञान लिया जा चुका है, जिनमें दंगा फैलाने और घातक हथियार रखने के मामले भी शामिल हैं। नंद किशोर के पास करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पास 65 लाख रुपए लागत वाली जमीन भी है। इसके अलावा नंद किशोर ने 5 लाख रुपए के लागत वाले गहने रखने की बात कबूली है। हलफनामे के मुताबिक नंद किशोर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 4.5 लाख रुपयों का कर्ज ले रखा है।
मुजफ्फरनगर सदर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल देव अग्रवाल की गिनती विवादित और रईस दोनों में की जाती है। उन पर 2003 और 2017 में दंगे कराने का आरोप तय हो चुके हैं। कपिल देव अग्रवाल के पास 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति है, जबकि 20,000 की ज्वेलरी भी वो अपने पास रखते हैं। उनके पास 21 लाख रुपए की लागत वाली जमीन भी है, जबकि उन्होंने 43 लाख का कर्ज भी ले रखा है। दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना सीट से सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल सिंह बलियान भी पहले चरण के दिग्गजों में शामिल हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक राजपाल के पास 75 लाख रुपए की संपत्ति और 50 लाख रुपए लागत वाली जमीन है। उनके पास करीब 15,000 की लागत वाली ज्वेलरी भी है, जबकि राजपाल ने जिला सहकारी बैंक से 65 लाख रुपयों का कर्ज ले रखा है। राजपाल पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पहले चरण के इन दिग्गजों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।